वो गायब हो गया था। कौन? अरे वही जो एक समय पर बॉलीवुड में खलनायक के किरदार को निभाने वाला सबसे मशहूर चेहरा था। बहुत चैंपियन हो गया ना स्कूटर चलाने में। सब विजय खन्ना बहुत शान समझता अपने आप को। सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? मगर जब से उसे मिला हूं ना, सो नहीं पाया। सोना चाहता हूं उसके साथ। I can't believe this. अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि इनका नाम रजत बेदी है और अब रजत बेदी का कमबैक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बदौलत इंडस्ट्री में करीब 20 साल बाद हुआ है। आज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में लोग उन्हें सिर्फ देख नहीं रहे हैं बल्कि उनको खूब पसंद भी कर रहे हैं। बच्ची है कौन ये? कौन हूं मैं? सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? अब पहचाना। राइटर राजेंद्र सिंह बेदी के पोते और डायरेक्टर नरेंद्र बेदी के बेटे यानी कि एक फिल्मी परिवार में जन्मे रजत बेदी ने एक मॉडल के रूप में शुरुआत की, जिन्होंने पहला ग्लैड रैग्स मैनहंट जीता और लोगों की नजरों में आ गए। 1995 में रमेश सिप्पी डायरेक्टेड शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जमाना दीवाना। रजत ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने इस फिल्म में करीब 2 साल तक बतौर असिस्टेंट काम किया। इसी को रजत बेदी एक तरह से बॉलीवुड में अपनी एंट्री मानते हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक्टिंग भी करना शुरू किया और बतौर विलन अपनी पहचान बनाई। एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट किए लेकिन फिर 20 साल तक गायब रहे। ऐसा क्यों हुआ? इस दौरान क्या हुआ और फिर कैसे रजत की वापसी हुई? आज बात इसी पर। 2003 में ऋतिक रोशन की कोई मिल गया आई, जिसमें रजत बेदी ने नेगेटिव रोल के रूप में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन इसका आउटपुट खोखला निकला। रजत के मुताबिक फिल्म में उनके कई सीन्स काट दिए गए। उनका कहना है कि उन्हें पूरी तरह से प्रमोशन से बाहर रखा गया था। कोई मिल गया के बाद हालांकि रजत बेदी की फिल्में आई जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन शायद ही आपने इनमें से कोई फिल्म देखी हो या फिर आपको याद हो। एक्चुअली रजत बेदी को बड़ा रोल मिलना बंद हो गया था। इस तरह से करियर में टाइपकास्ट हो चुके रजत निराश होकर कनाडा चले गए। सालों तक बेदी इंडस्ट्री में ऑफ रडार थे, ना कोई हेडलाइंस, ना कोई मेजर रोल्स और ना ही कोई कंट्रोवर्सी। और ये तब तक चला जब तक असली तूफान आया नहीं था। फिर आता है 2025 और रजत बेदी ने आर्यन खान के OTT प्रोजेक्ट द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में एक ऐसा किरदार निभाया जो उनकी असल जिंदगी से हूबहू मेल खाता था। अब पहचाना। वो एक्टर जिसे देखा तो सबने होता है लेकिन उसका नाम कोई नहीं जानता। मजे की बात यह है कि रजत ने अपनी वापसी के लिए आर्यन के सामने एक शर्त रखी, वो ये कि उनके बेटे को पर्दे के पीछे असिस्ट करने का मौका दिया जाए। बेदी ने इंस्टाग्राम हैंडल पर आर्यन के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसका टाइटल था When God sends you an angel, this is what he looks like। असल में ये उस मौके के लिए ग्रेटिट्यूड था जिसके बारे में उन्हें लंबे समय से कोई उम्मीद नहीं थी। रजत बेदी आज नेटफ्लिक्स के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी अपने इंटरव्यूज से काफी वायरल हो रहे हैं। लोग बेदी को द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखकर खूब एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ नॉस्टैल्जिया ही नहीं है बल्कि और भी कई सारी वजह हैं। आइए फिर पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड कोई कॉमन प्रोजेक्ट नहीं है। ये शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू है। आर्यन का डायरेक्शन और रजत का जराज सक्सेना का क्रूशियल रोल, दोनों ही बातें क्यूरियोसिटी बढ़ा देती हैं। सिर्फ यही नहीं, बेदी खान का कनेक्शन पुराना है। रजत बेदी ने अपने करियर की शुरुआत शाहरुख खान की फिल्म के सेट से की थी और कमबैक शाहरुख के बेटे आर्यन खान के डायरेक्शन से किया। सो इट्स लाइक फुल सर्कल स्टोरी टेलिंग। रजत बेदी को उनके इंटेंस और विलेनियस रोल्स के लिए याद किया जाता है, खासकर कोई मिल गया में घमंडी ओपोनेंट के रूप में। बहुत चैंपियन हो गया ना स्कूटर चलाने में। Let's go. I can't believe this. 2002 में जानी दुश्मन में भी उन्होंने विलन का रोल किया है जिसका एक सीन बड़ा फेमस है और इंटरनेट पर इन दिनों तैर भी रहा है। सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? ऐसे किरदारों की वजह से बेदी कई लोगों के लिए अपने स्वैग और स्क्रीन प्रेजेंस के साथ 2000 के दशक के सर्वश्रेष्ठ खलनायक का सिंबल बन गए। अब ऐसे में उन्हें वापस स्क्रीन पर देखकर उन लोगों की पुरानी यादें ताजा हो गई हैं जो उन्हें देखते हुए बड़े हुए हैं।
रजत बेदी लगभग एक दशक तक बॉलीवुड की दुनिया से गायब रहे, कनाडा चले गए और फिल्मों से पूरी तरह से दूरी बना ली। अब ऐसे में एक नेटफ्लिक्स सीरीज से उनकी वापसी पिंजरे से आजादी और मुक्ति की तरह लगती है। दर्शकों को एक शक्तिशाली वापसी की कहानी पसंद आती है, खासकर जब वो एक्चुअल लाइफ स्ट्रगल्स पर बेस्ड हो। अपने इंटरव्यूज में बेदी काफी कैंडिड और वल्नरेबल नजर आते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में दरकिनार किया गया, यूज एंड अब्यूज किया गया और कैसे उन्होंने विदेश में खुद को फिर से खड़ा किया। उनकी यही ऑनेस्टी लोगों को काफी पसंद आ रही है। उनकी स्ट्रगलिंग लाइफ की कहानी सुनकर लोग उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से उनका कमबैक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, पर्सनल सा लगता है। इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर यूजर्स और ऑडियंस रजत बेदी के लिए खूब एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में रजत की स्क्रीन प्रेजेंस को काफी प्रेज किया जा रहा है। वहीं रजत की बेटी वेरा बेदी ने हाल ही में अपने रेड कारपेट प्रेजेंस से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। साथ ही उनका कंपैरिजन भी करीना कपूर से किया जा रहा है। कुल मिलाकर रजत के कारण बेदी परिवार पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है। लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं ये एक नई फिल्मी फैमिली के राइज का संकेत तो नहीं। आज रजत बेदी ट्रेंड कर रहे हैं, सिर्फ कमबैक की कहानी के तौर पर नहीं, बल्कि लोग उनके आगे के प्रोजेक्ट्स देखने के लिए भी एक्साइटेड हैं। फैंस उनके कोई मिल गया वाले सीन्स को याद कर रहे हैं और उनकी वापसी का जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर पुरानी यादों, कंपैरिजंस और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स से एक्सपेक्टेशंस का सैलाब उमड़ पड़ा है। फैंस आज इसलिए ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि ये सिर्फ एक छोटे से किरदार से कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये वापसी है करीब एक दशक बाद की। ये एक मौका है एक एक्टर के लिए अपनी आवाज, अपनी प्रेजेंस वापस पाने का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रजत बेदी को आगे और बड़े पर्दे पर देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं कनक, आप देख रहे थे ब्यूटी चुका। 15 साल से हार हार के थक नहीं गया? नहीं अवतार जी, क्योंकि हारने में हार मानने में फर्क होता है।